हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए एक कथा लेके आई हूँ। कथा है कि अगर हम कब कृष्णा को खुश कर सकते हैं और कब नहीं। आज की बात है, एक बहुत ही अच्छे कृष्णा भक्त की एक मैया हुआ करती थी, जो अपने पुत्र से बहुत स्नेह बहुत प्रेम करती थी। धरती पे ऐसा कोई भी जीव जंतु भी नहीं है जो कि अपने बच्चों से प्यार ना करे। वो मैया अपने पुत्र को बहुत प्यार करती थी। मैया जो थी कृष्णा की बहुत प्यारी सी भक्त थी। कृष्णा की सेवा पूजा करती थी, लेकिन वो अपने बेटे से भी, अपनी बेटियों से भी, अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करती थी। घटना कुछ इस प्रकार की, ये घटना है आजमगढ़ की। ये एक सत्य घटना है कि मैया की बेटी की शादी हुई। शादी के बाद बेटी ससुराल में चली गई। मैया अपनी बेटी को हमेशा याद करती थी। आज उसकी बेटी का जन्म दिवस था। 3 दिन से वो लगातार इंतजार कर रही थी, और बेटे का भी। दोनों ही जुड़ा थे, जुड़वा बच्चे थे उनके। और ऐसा संजोग था कि दोनों ही बच्चे उसके बाहर रहते थे। बेटा भी बाहर रहता था, बेटी की शादी हो गई थी। उसने जब जन्मदिन हुआ तो उसने रात में अपने बच्चों को फोन करने के लिए 12 बजे का समय उसने कॉल किया। जब उसने अपनी बेटी को फोन किया तो बेटी बड़े प्यार से धन्यवाद माँ बोली और बहुत स्नेह से बात किया। लेकिन जब उसने बेटे को फोन किया तो बेटा झल्लाते हुए, क्योंकि ये फोन जो था कॉन्फ्रेंस पे था, दोनों ही बच्चों को एक साथ बधाई दे रही थी जन्मोत्सव की। बेटा झल्ला के बोलता है, रखिए फोन, हो गया आपका, इसीलिए आपने फोन किया था, मेरी नींद खराब हो गई, मुझे सोना था। बहन हक्का बक्का, किस तरह से मेरा छोटा भाई बात कर रहा है। मैया रोने लग गई। उसी समय मैया का पति जो है वो फोन हाथ से लिया और छीन कर अपने बेटे को डांटने लगा। उसने कहा, बेटा ये क्या पागलपन है। उसने अपनी माँ को बोला, इतनी रात में आपने 12 बजे फोन मुझे किया। मैया को बहुत बुरा लगा, लेकिन मैया क्या करती, वो रो रही थी। उनके पति ने फोन को छीना और बेटे को डांटा, बोला कि हाँ तुम्हारी माँ तो पागल है, सही बात है। तुम लोग के जन्मदिन के लिए वो 3 दिन से वो प्लानिंग कर रही थी कि मुझे 12 बजे रात में बच्चों को फोन करना है, बच्चों को बधाइयां देनी, सबसे पहले मैं ही फोन करूंगी। उनसे पहले, मुझसे पहले कोई बधाई ना दे, देखो मुझे सोने मत देना। तुम्हारी माँ सच में पागल है। पहली बार तो पागलपन तुम्हारी माँ ने तब किया था जब तुम्हारा जन्म होने वाला था। तुम दोनों साथ में होने वाले थे। डॉक्टर ने बोला था कि या तो माँ बचेगी या बच्चे। तो तुम्हारी माँ उस समय रो रो के बोल रही थी कि नहीं नहीं, मेरे बच्चों को बचा लीजिए, भले मैं ना रहूं, ये आखिर 9 महीने तक मेरे गर्भ में थे। ऐसी होती है माँ की ममता। जब तुम बिस्तर गीले करते थे, माँ रात रात भर झक के तुम्हारे बिस्तर बदलती थी, खुद पीले में सोती थी, मगर अपने को, तुमको हमेशा सोखे में सुलाती थी। जब तुम्हारी तबीयत खराब होती थी, पूरी पूरी रात माँ तुम्हारी लेके तुम्हें घूम घूम के सुलाती थी, बहलाती थी। सच में तुम्हारी माँ थी अगर। बेटी सुन रही थी और बेटी सुसुक रही थी कि मेरा भाई इस तरह से मेरी माँ से बात किया। सबसे बड़ा वरदान होते हैं माता पिता बच्चों के लिए। बच्चों के लिए वो पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं, खुद कठिनाइयों में रहते हैं, लेकिन बच्चों की हर जरूरतों को पूरा करते हैं। उन्हें कष्ट हो तो हो, ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए वो कभी भी कष्टदायक जिंदगी नहीं चाहते। हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते, तो अपने लिए कभी नहीं करते, हमेशा बच्चों के लिए करते हैं कि मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, मेरे बच्चे खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अच्छा स्वास्थ्य रहे। ऐसी उनकी कामना रहती है। जो मुझे न मिला मेरे बच्चों को मिले। सारे माँ बाप यही सोचते हैं। सबसे बड़ा वरदान होते हैं माता पिता। सबसे बड़ा गिफ्ट जो कृष्णा किसी को गिफ्ट देते हैं वो है माता पिता। कितने किस्मत वाले होते हैं जिनके पास माँ बाप होते हैं। जिनके पास नहीं होते उनसे पूछिए कितनी बड़ी जीवन में कमी होती है उसकी। इधर जब ये बात सुना, बेटी तो पहले ही रो रही थी, बेटा भी रोने लगा और सुसु के बोला, माँ मुझे क्षमा करना, मेरे से गलती हो गई है, मैं कल ही आपसे मिलने आ रहा हूँ, मैं आपसे कल मिलने आऊंगा, मैं आपसे मिलने आऊंगा कल। माँ सुन रही है और
बोलती है कोई बात नहीं बेटा। और पिताजी बोलते हैं बच्चे गलती करते हैं पर माँ बाप कभी भी बच्चों को हर परिस्थिति में क्षमा कर देते हैं, लेकिन बच्चों का ये फर्ज नहीं बनता कि वो माँ बाप को दुखी करें। क्योंकि अगर हम माँ बाप को दुखी करते हैं, माता पिता को अगर दुखी करते हैं, तो आप कितने भी बड़े पूजा पाठ कर लें, कितना बड़ा भी सत्संग कर लें, कितनी बड़ी भी आप धार्मिक कार्य कर लें, लेकिन उस चीज को कभी भी कृष्णा स्वीकार नहीं करते, कभी भी नहीं। जीवन में आपको उन्नति प्राप्त करनी है तो सबसे पहले माता पिता की सेवा भी होनी जरूरी है। माता पिता से कभी भी चिल्ला के बात मत कीजिए, कभी भी चिल्ला कर बात कीजिए। अगर आप इस तरह से बात करते हैं, वो दुखी होते हैं, तो क्या आपको लगता है कृष्णा खुश होंगे आपसे? कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि खुद स्वयं जब कृष्णा राम के रूप में आए थे, जब वो कृष्ण के रूप में आए थे, तब भी वो अपने माता पिता को इतना खुश होते थे। वो कितने संस्कारी पुत्र थे राम। राम जी कितने संस्कारी थे। पिता के वचन के लिए उन्होंने 14 साल का वनवास स्वीकार किया। अपने जीवन के जीने की कला से कृष्णा सिखाते हैं कि कैसे माता पिता की सेवा होनी चाहिए, कैसे हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए। ये छोटी सी अम्मा की कहानी आपको भैया की कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सुनिए। विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पुरजे चार प्रपात में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम नाम हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप कृष्ण से सब बच्चे बचे प्लीज 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 हाथ से एक नजर दिए, अच्छा लगता है 2, 304, 406, 608, 816 जैसे 16 मला प्याते कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र जाता। हेतु कृपा मतलब विशेष कृपा। अगर प्लीज़ आप लोग इन वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग ने माला शुरू की है, अगर एक माला भी चालू की तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप किस शहर से हैं, आपका नाम क्या है, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को कृष्णा की स्पेशल छत्र छाया मिलनी चालू हो गई है। हरे कृष्णा, राधे राधे।